दोनों इंजन जो है ना इसी एरिया के आसपास है। शहर की जो सरकार है यानी एक जो इंजन है, कुछ मीटर की दूरी पे विधायक का घर है, 200 मीटर की दूरी पे चेयरमैन का घर। इसका समाधान कैसे हो सर? मतलब ये लोग तो 8 दिन से धरने बैठे हैं, मशीनें आती हैं, मशीनें अभी भी घूम रही थी यहाँ पे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो आती है, चक्कर काटती हैं, मोड़ती हैं, एक आधी जगह वो लगाती भी हैं, सीवरेज में सकिंग करती हैं, लेकिन क्या इससे समाधान हो जाएगा? और वो भी इस वक्त में जब बारिशें आ सकती हैं, बारिश हो सकता है कि 2 घंटे बाद ही बारिश आ जाए क्योंकि मौसम हो गया शुरू बारिश का, लेकिन 1 साल गुजार दिया, उस 1 साल में कुछ नहीं किया। अब वो है जब इन्होंने धरना लगाया तो मशीनें घूम रही हैं पब्लिक हेल्थ की। कोई साल वाइज कोई मेरे को एक काम ऐसा गिना दे कि भाई हाँसी के अंदर 1 साल का यानी 12 साल हो गए तो 12 काम, 10 साल हो गए तो 10 काम, कि भाई हम ये काम इस सरकार के और इस विधायक के गिना सकते हैं। और अगर इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है तो ये मौका दें, हमें मौका दें, और ज़्यादा टाइम नहीं, 1 साल के अंदर अगर जो एक बूंद, एक टोपा पानी का मिल जाए। अगर आपको लगता है कि आप राम राज्य में रह रहे हैं और आपको लगता है कि हर घर दिवाली है, प्रकृति में होली के रंग हैं, तो आओ आप हमें बोलो कि इस धरने पे आप गलत बैठे हो, उठ जाओ। जब अमित मक्कड़ विधायक थे, वो भी 3 बार के विधायक रहे, आप उनके साथ होते थे, उनके अनुमान भी थे आप, तो कभी उनको सलाह नहीं दी भाई इसको थोड़ा ठीक करा दें? दिक्कत तो उस वक्त भी थी। सुनो, बिल्कुल व्यवस्थाएं थी इस तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग करने में, लेकिन उस समय की बात है कि आज आपके बीच में सफाई की व्यवस्था ये नियमित रूप से हुआ करती थी। जो आपकी सफाई गंदगी के इतने ढेर लग जाते थे, दुकानदार उसके ऊपर रोष करते थे और उसके ऊपर आपके पर्दे लग जाते थे। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त कोई सलाह दी थी क्या? आपका यही मतलब है कि उस समय ये चीजें थी, बिल्कुल, और आज भी वही है, आज भी वही व्यवस्था। इसका मतलब एक पहले नहीं सुधर पाया तो आगे भी नहीं सुधारेगा। वही कह रहा हूँ, कभी सलाह दी थी गलती से? अगर वो व्यवस्था उस समय नहीं सुधरी और आज तो पैसा बहुत ज्यादा है, उसकी अपेक्षा आज पैसा बहुत आ रहा है। कोई भी एमएलए बन जाए तो ये सोचे ना मैं पैसा तो सारी उस पर मैं आ ही जाऊंगा। मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि कभी साथ रहते हुए इस रोड के बारे में सलाह दी थी उनको क्या? जी, सारी चीजों का पता था। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। हाँसी का ये भगत सिंह पार्क और धरने को समर्थन लगातार जारी है। आज आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, विधानसभा चुनाव हाँसी विधानसभा से लड़ चुके राजेंद्र सोरकी इस धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि ये हाँसी का एक तरह से सेंटर है और यहाँ पर हर बारिशों में पानी भरता है और पानी भी बहुत ऊंचे लेवल का पानी भरता है। दुकानों के अंदर पानी घुसता है। यहाँ पर एसडी महिला कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर पानी घुसता है, धंधे चौपट हो जाते हैं, दुकानदारी ठप हो जाती है और व्यापारी और दुकानदार पिछले 8 दिन से यहाँ लगातार इस भगत सिंह पार्क पे धरने में बैठे हैं स्थायी समाधान के लिए। सरकारें बहुत आई, कांग्रेस की आई, बीजेपी की लगातार आ रही है, तीसरी बार की सरकार है, लेकिन समाधान कोई नहीं निकला है। आज राजेंद्र सोरकी यहाँ पर आए हैं, राजू शर्मा भी यहाँ पर आए हैं और भी सोनू बिरला हैं और तमाम जो हैं व्यापारी भी हैं, नेता भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर आके सन्नी इलाहाबादी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस मार्केट के, इस एरिया के प्रधान हैं ये, इनका इनिशिएटिव है। राजेंद्र जी, समाधान नहीं हो रहा। सरकार कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की आई, बीजेपी की तीसरी बार की है और पिछले साल तो मुख्यमंत्री खुद नायब सिंह सैनी इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके आए थे, आश्वासन दिया था कि ये टेम्परेरी जुगाड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्थायी समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, सबसे ज़रूरी है एक कदम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? वो इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि नीयत जो है ना वो काम करने की नहीं है, नीयत सिर्फ पैसे खाने की है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार से बजट ना आया होगा या कुछ ना हुआ होगा। आप ये देखो, यहाँ जो धरना चल रहा है और जहाँ पे पानी के स्थायी समाधान की जो बात चल रही है वो सिर्फ यही नहीं है, हाँसी के हर जगह ये सारी समस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पे विधायक का घर है और उसके यहाँ से उससे आधे मीटर की दूरी पे जो है ना, यानी 200 मीटर की दूरी पे विधायक है, तो 100 मीटर की दूरी पे शहर की जो सरकार है यानी एक जो इंजन है वो 200 मीटर की दूरी पे चेयरमैन का घर है। दोनों इंजन इस एरिया के आसपास ही है? हाँ, दोनों इंजन जो है ना इसी एरिया के आसपास हैं और ये कोई साधारण रोड नहीं है। यहाँ 3 हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण धर्मशालाएं हैं और जो है ना शहर का मेन आवागमन का रास्ता, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ जो मौजूद है वो देश का भविष्य है। और हम जिनके लिए ये जो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, वो हमारी लड़कियों का एकमात्र कॉलेज एसडी जो महाविद्यालय है वो इसी रोड पे है। और मुख्यमंत्री जी खुद देख के गए थे कि पिछले साल इस महाविद्यालय को, इसके कंप्यूटर तक जो है ना वो पानी में तैर गए थे और कितना नुकसान उठाना पड़ा इस शैक्षणिक संस्था को। सबसे पुरानी जो महाविद्यालय है हाँसी का, और उसके बावजूद भी अगर ये हाल है तो ये जो है ना सरासर बिल्कुल नीयत की कमी है।
इसका समाधान कैसे हो सर? मतलब ये लोग तो 8 दिन से धरने बैठे हैं, मशीनें आती हैं, मशीनें अभी भी घूम रही थी यहाँ पे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो आती है, चक्कर काटती हैं, मोड़ती हैं, एक आधी जगह वो लगाती भी हैं सीवरेज में, सकिंग करती हैं, लेकिन क्या इससे समाधान हो जाएगा? और वो भी इस वक्त में जब बारिशें आ सकती हैं, बारिश हो सकता है कि 2 घंटे बाद ही बारिश आ जाए क्योंकि मौसम हो गया शुरू बारिश का, लेकिन 1 साल गुजार दिया, उस 1 साल में कुछ नहीं किया। अब वो है जब इन्होंने धरना लगाया तो मशीनें घूम रही हैं पब्लिक हेल्थ की। बात सिर्फ 1 साल की नहीं है, बात तो सालों साल से विधायक हैं विनोद बियाणा जी और बीजेपी की सरकार है। ज़्यादातर जो धरने पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं सरकार का समर्थन करने वाले लोग भी हैं। और आज सबसे बड़ी चीज़ यही है, मैं तो इसी को जो है ना, क्योंकि जो कहते हैं ना बीजेपी राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी है, ये दिख रहा है कि भाई राष्ट्रवाद की भावना कहीं ना कहीं इंसान के अंदर है और वो अपनी राजनीतिक दल की भावना को छोड़ के और जनहित की भावना के लिए अगर आगे आ रहे हैं तो यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। और मैं तो पूछता हूँ कई बार कि भाई 10-12 साल से बीजेपी की सरकार है, विधायक जी भी खुद सरकार के विधायक हैं, तो जो है ना कोई साल वाइज कोई मेरे को एक काम ऐसा गिना दे कि भाई हाँसी के अंदर 1 साल का, यानी 12 साल हो गए तो 12 काम, 10 साल हो गए तो 10 काम, कि भाई हम ये काम इस सरकार के और इस विधायक के गिना सकते हैं। और अगर इनके पास बताने के लिए कोई काम नहीं है तो ये मौका दें, हमें मौका दें। मैं तो खुद जो है ना पाइप निर्माता भी हूँ, हम इनको बता देंगे और ज़्यादा टाइम नहीं, 1 साल के अंदर अगर जो एक बूंद, एक टोपा पानी का मिल जाए, करीब करीब 40 लाख रुपए महीना जो है ना शहर की सफाई पे खर्च होता है। और एक चुनाव के दौरान जो है ना एक बड़ी क्लिप सुनते थे, विधायक जी के परिवार से कोई बोल रहा था, अब ये तो ध्यान नहीं कौन बोल रहा था, कि भाई इस बार अगर विधायक बन गए तो हाँसी को पेरिस बना देंगे। जैसे ही आप हाँसी के अंदर घुसते हो ना, आपको पेरिस के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। और हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर दुकान के आगे जल भराव है, गंदा पानी है, हर घर के अंदर गंदे पानी की निकासी हो रही है और पूरी तरह से कहीं कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। मैं तो साफ तौर पे ये कहूँगा कि अभी जो है ना वो प्रदेश के अंदर एक नारा लगने लगा है, मोदी मनोहर नायब और मूलभूत सारी सुविधाएं गायब। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि भाई आपको मौका दें तो फिर एक बूंद पानी यहाँ नहीं रुकेगा, तो मतलब ऐसा कौन सा फार्मूला है? मौका किस तरह से मिलना चाहिए आपको? देखो, सबसे बड़ी जो समस्या है ना वो बेईमानी और लूट खसोट और भ्रष्टाचार की है और इसका समाधान है सुपर ईमानदारी और सुपर पारदर्शिता। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से और इस पवित्र धरने के माध्यम से मैं अपनी तरफ से ये घोषणा करता हूँ, ये शहर के नागरिक और शहर के जो जागरूक मतदाता हैं आगे निकलें और जो जागरूक भाइयों को आगे लेके निकलें, लीडरशिप डेवलप करें। और आज जो है ना जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे बड़ी ज़रूरत है, हम अपने पैसे से एक ऐसा पोर्टल तैयार कर देंगे ऑनलाइन, जैसे गूगल पे ट्रांजैक्शन करते हैं ना और वो उसी टाइम मांगता है 5 स्टार रेट दिस ट्रांजैक्शन, कि सरकार का, शहर की सरकार का, सरकार के किसी भी जो निर्माण करने वाले जो विभाग हैं, PWD है, नगर परिषद है, अपने ब्लॉक डेवलपमेंट है, जितने भी जो विभाग हैं और सिंचाई विभाग है, उनका सबका एक इंटीग्रेटेड एक ऐसा पोर्टल हम अपने पैसे से बना देंगे हाँसी के लिए, कि उसका अगर एक पैसे का भी खर्चा है, उसका बिल है, तो वो ऑनलाइन लोगों को दिखे, लोगों से उनकी राय लें कि भाई इस काम को आप जो है ना रेटिंग दीजिए, उसके ऊपर कोई गलत है और अगर कोई घोटाला हुआ है और गलत बिलिंग हुई है, गलत ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसके ऊपर रिमार्क्स भी जो है ना शहर के लोगों से मांगे जाएँ। और ऐसी ऑनलाइन व्यवस्था 3 महीने के अंदर मैं अपनी तरफ से अपने खर्चे पे हाँसी को देने के लिए तैयार हूं। और फिर देखना, अगर सुपर ईमानदारी और सुपर पारदर्शिता के साथ काम होएगा तो शहर किस गति से आगे बढ़ेगा और हमारी हाँसी गिने चुने दिनों के अंदर विकसित हाँसी और शिक्षित हाँसी हो। विकसित हाँसी, शिक्षित हाँसी हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत है। सन्नी भाई, कितने दिन हो गए आज बैठे धरने पे? आज सर्वेसी मुझे 8वां दिन हो गया है। मैं कल का आपको एक वाकया बताऊंगा। कल धरने खत्म होने के उपरांत सुर्खी जी मैं खरड़ चुंगी की तरफ गया तो वहाँ पर हमारी माताएं बहनें कुछ बैठी थी, वो कह रही थी कि हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है। तो उसको शहर का पिछड़ा इलाका कहते हैं, लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, जितनी भी रैलियों के सफल आयोजन होते हैं वो मजदूर और कमेरे की वजह से होते हैं। चुनाव में जितने मत डाले जाते हैं वो गरीब और कमेरा डालता है, क्योंकि एसी वाले लोग तो ये देखते हैं अगर एक छुट्टी बीच में फालतू आ गई तो चलो मनाली चलते हैं, वोट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब वोट की वैल्यू समान है, मजदूर की भी वही है, अमीर की भी वही है, तो फिर मजदूर के घर पानी क्यों नहीं?
2-2 3-3 दिन पानी नहीं आ रहा वहाँ। मेरे को इतना दर्द और इतना दुख हुआ, जिस गली में पानी गंदा और बदबूदार खड़ा है वहाँ पीने का पानी नहीं आ रहा। पीने का पानी आ रहा है तो पहले काला, फिर हरा, फिर सफ़ेद। मतलब ऐसा व्यवस्था क्यों है करा? कि पानी का मसला हर जगह है, कहीं पे पानी आ नहीं रहा है, और जहाँ पे आ रहा है शहर में तो वो गंदा आ रहा है या पीने के लायक नहीं आ रहा है। अंतिम एक बात आपके चैनल के माध्यम से फिर से कहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप राम राज्य में रह रहे हैं और आपको लगता है कि हर घर दिवाली है, प्रकृति में होली के रंग हैं, तो आओ आप हमें बोलो कि इस धरने पे आप गलत बैठे हो, उठ जाओ। हम अपना व्यापार छोड़ के थोड़ी बैठेंगे। फिर आप लोगों के लिए 40 डिग्री तापमान में बैठा हूँ, वो सिर्फ महज इसलिए कि इस व्यवस्था को बदलना होगा। हर आदमी अगर स्वच्छ पानी, पीने का पानी पहुँचे, जल भराव से जो सड़कें हमारी जाम हो जाती हैं, जहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं, सब हैं, इनके लिए अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली संतानें कहेंगी हमारे बाप बुज़दिल की तरह अंदर पड़े रहे। मुझे किसी पद की लालसा नहीं, ना मैं नेता बनना चाहता हूँ, ना मैं अभिनेता, मैं समाज सेवक हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा, क्या सरहद पे खड़ा जो फौजी है, अगर वो फौज हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं। अगर आप यहाँ भी लड़ेंगे तो वो भी देशभक्ति है। और इस 8 दिन के धरने से ये तो चमत्कार हुआ, जो अधिकारी सोरखी जी एसी में बैठते थे आज वो सड़कों पे आ गए हैं। एसी वाले अधिकारी सड़कों पे आ गए। एक कमेंट आपसे भी लूंगा राजीव शर्मा जी, आजकल आप वोट मांगते बहुत घूम रहे हो। कल एक नेताजी आए थे, वो कह रहे थे कितना जो वोट मांगते हो घूम रहे हैं, साथ में ले लेके थोड़ा सा धरने को सपोर्ट कर दें। आप आगे आज। भैया नमस्कार। ये मैं सबसे पहले अजीज सन्नी इलाहाबादी ने 3 तारीख से शुरू किया था। हो सकता है वो नेता कहीं बाहर घूमने गए हों, या उन्होंने कोई वीडियो या कोई रजिस्टर ना देखा हो, या उनके मन में मेरे प्रति ज़्यादा ही प्रेम, या मैं उनको ज़्यादा। कोई और भी नेता हो जो वोट मांग रहे हो, मतलब आप भी मांग रहे, कोई और भी मांग सकते हैं। मैं हो सकता है अगर किसी भी तरह का है। मेरी नियमित, मैं कोई आज नहीं आया, 3 तारीख से धरना शुरू हुआ, 3, 4, 5, 6 लगातार सपोर्ट दे रहे हैं। 7। कल मैं यहाँ पर व्यवस्था के कारण 4 बजे तो मैं फारिग हुआ किसी पंचायत से, नहीं तो नहीं आया, नहीं तो मैं यहाँ आता हूँ नियमित। आज ये 8वां दिन है, यानी कि 7 दिन मैं लगातार यहाँ आया हूँ। ये सब जानते हैं, रजिस्टर भी बोलता है। और वो तो चलो कोई बात नहीं, हर एक किसी को उपदेश देने की बजाय, आप अगर कल भी आए हैं तो आप किसी को उपदेश देने का, आप आते रहो नियमित। ये सबका साझा। इसको क्या कहेंगे, ये सन्नी ने मुहिम चलाई है, पहल की है। बहुत बढ़िया भैया। देखो हर कोई दुखी है। आज यहाँ पर व्यवस्था इस तरह की है कि जब बनते नहीं, आप इससे पहले यहाँ व्यवस्था देख रहे हो। और इसके अलावा जो बाबा श्याम मंदिर है, ये लोग वीआईपी बनकर वहाँ मुख्य अतिथि बनकर जाते और कहते हैं कि आगे ये पानी नहीं होगा। लगातार वो देख लो, पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल बाबा श्याम मंदिर का जो जागरण होता है, तो उसके पश्चात आप देख लो वहाँ ये व्यवस्था, यहाँ बेटियों का जो कॉलेज है, यहाँ आपके हमेशा ही उखाड़े गए, हमेशा पाइप डाले गए, लेकिन सुचारू ढंग से कोई व्यवस्था नहीं की। और सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य की बात देखो, एसडीएम साहब का रेजिडेंस जो डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद डीसी साहब का हो गया, वहाँ इतना खड्डा और पानी रहना, जो कि सामने मलिक हॉस्पिटल और आवागमन होने के बाद वहाँ काफ़ी लोग गिर भी गए हैं। अगर ये नहीं समझ आ रही कि ये व्यवस्था क्यों नहीं सुधर पा रही। कई विधायकों के साथ रहे आप, अमित मक्कड़ के साथ भी आप कई दफा रहे, आपके तो है ना रहे, तो उनके टाइम भी स्थिति यही थी, आज भी स्थिति यही है। जिम्मेदार कौन है? सुनो, आपके बीच में जो व्यवस्था जिम्मेवार है, जिम्मेवारी उन्हीं की बनती है। जो पद पर होगा उसको कहा जाएगा, दूसरा तो सिर्फ एक आवाज़ और ताकत बनेगा। आज इनके बीच में यही था कि ये पानी की सुचारू ढंग से देख रहे थे, तो इसकी पाइपलाइनों को, इन तीनों पॉइंटों को जोड़ दिया जाए। आपके बीच में डीसी साहब का ऑफिस जो रेजिडेंस है मलिक हॉस्पिटल, आपका ये और वो पॉइंट जो आपकी बाबा श्याम मंदिर वाला, ये पॉइंटों को अगर आपके बीच में, तो शाम रोड की तरफ हमारा डिस्पोजल पॉइंट बना हुआ है, अगर इस पॉइंटों को पहुंच कर यहाँ पर बड़े पाइप की व्यवस्था की जाए। मानते हैं कि एक दिन का काम नहीं है। ये पहले, सबसे पहले जब घूम रहा था, मैंने पहले कहा था बारिश की व्यवस्था सरकार और विधायक साहब से मैंने कही थी कि आप चाहे वीडियो भी देख लेना, उसमें कहा था कि व्यवस्था होनी है, अगले महीने बारिश भी होगी और बाबा श्याम मंदिर जी का जागरण भी होना है। उससे पहले ये कहा था, ये तो देखो कि 1-2 दिन पहले बारिश हो गई और ठीक हो गया, नहीं तो बारिश का ऐसा माहौल बना हुआ था, पानी जलमग्न हो गया। आप ठीक कह रहे हैं कि जब भी बारिश होती है पानी भर जाता है। सारी सही है। मैं तो पूछ रहा था कि जब अमित मक्कड़ विधायक थे, वो भी 3 बार के विधायक रहे, आप उनके साथ होते थे, उनके अनुमान भी थे आप, तो कभी उनको सलाह नहीं दी भाई इसको थोड़ा ठीक करा दें? दिक्कत तो उस वक्त भी थी। सुनो, बिल्कुल व्यवस्थाएं थी इस तरह की व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग करने में, लेकिन उस समय की बात है कि आज आपके बीच में सफाई की व्यवस्था ये नियमित रूप से हुआ करती थी। जो आपकी सफाई गंदगी के इतने ढेर लग जाते थे, दुकानदार उसके ऊपर रोष करते थे और उसके ऊपर आपके पर्दे लग जाते थे। मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त कोई सलाह दी थी क्या? आपका यही मतलब है कि उस समय ये चीजें थी, बिल्कुल, और आज भी वही है।
आज भी वही व्यवस्था। इसका मतलब एक पहले नहीं सुधर पाया तो आगे भी नहीं सुधारेगा। वही कह रहा हूँ, ये कभी सलाह दी थी समझे गलती रहो, से। अगर वो व्यवस्था उस समय नहीं सुधरी और आज तो पैसा बहुत ज्यादा है, उसकी अपेक्षा आज पैसा बहुत आ रहा है। कोई भी एमएलए बन जाए, कोई ये सोचे ना मैं पैसा, वो सारी उस पर मैं आ ही जाऊंगा। मैं तो सिर्फ यही पूछ रहा हूँ कि कभी साथ रहते हुए इस रोड के बारे में सलाह दी थी उनको क्या? सर्वेश जी सारी चीजों का पता था, उनको भी पता था, आने वाले लीडरों को, हर व्यक्ति को भी पता था। ये व्यवस्था का समाधान ये बात स्थानीय सही है, हर सरकार व्यक्ति को पता था, हर नेता को पता था, सरकार, जो भी नेता है, जो भी सरकार, विधायक है, पता सभी को था। और उखड़ी भी कई बार है, दबी भी कई बार लाइनें, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। सैन समाज के नेता हो सर, आप आज समर्थन देने आए हो, क्या कहोगे, कैसे समाधान हो समस्या का? सर्वेश जी, ये जो 3 तारीख से अलाहाबादी जी ने जो ये धरना शुरू किया है, ये ऐसे नहीं किया। उन्होंने मतलब जन लोगों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये किया है कि मतलब शहर के अंदर जो पानी की जो व्यवस्था है, आप किसी भी मतलब यानी कि शहर में देख लिया, आप उधर से आप काली देवी चौक से लेकर के जो शहर को रास्ता जाता है मेन, वो रास्ता पानी का भर जाता है। बीच में जो आप ये कह रहे हैं भी यहाँ स्थिति खराब नहीं, स्थितियाँ तो सारी जगह खराब है। जगह खराब है जी, और उन समस्याओं को लेकर के ही मतलब अलाहाबादी जी ने मतलब यानी कि ये यहाँ पर धरना जारी किया है और हम इसका समर्थन करते हैं। इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, मतलब समर्थन कर रहे हैं। देखो हर कोई समर्थन कर रहा है, उनको लगता है कि सबकी समस्या है। सोनू बिरलान, आप तो पार्षद रहे हैं कई बार, नगर परिषद से जुड़ा हुआ मसला है, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही बीमारी? मैं सर्वेश जी आपके चैनल के माध्यम से सभी हांसी वासियों को बताना चाहूँगा, बारिश के टाइम में जो इनकी ग्रांट आती है, नालों की, सीवर व्यवस्था की बिल्कुल ग्रांट आती है, करोड़ों रुपए ग्रांट आती है। पिछले साल मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें फर्जी बिल बनाए गए थे पानी की निकासी के, आपको भी पता इस बारे में। लेकिन आज जो मेन मुद्दा है पानी निकालने का, आप लिखा हॉस्पिटल से परले रोड पे, भ्याना साहब वाले रोड पे इसको पाइप को जोड़ और मेन लाइन में डाल लो, यहाँ पानी रुके नहीं गा। जो स्टोन वाटर डाल के जहाँ ये बिल्कुल ले बाग में से ले जाके उस रोड पे डाल दो, यहाँ पानी नहीं रुकेगा बिल्कुल। और रही बात आज सफाई व्यवस्था की, नाला की सफाई हो रही है। एक वाल्मीकि चौक पे 3 महीने से नाला बंद पड़ा है। मैंने डीएमसी साहब को, विधायक जी को, सभी को बोल दिया, लेकिन नाले की सफाई की व्यवस्था की अलग से ग्रांट आ रही है। 1,93,00,000 का सफाई का टेंडर भी है, लेकिन सारे लोग जो हैं पिछले 8 दिन से यहाँ पे धरना लगा रहे हैं, बातें कह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान कब होगा किसी को नहीं पता। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर कर दें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।